एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू एमजी के क्लासेस। आज हम करेंगे सीटेट 2020 पार्ट 1 ईवीएस कंटेंट, जो रिपीटेड क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं ईवीएस के रिगार्डिंग। 15 नंबर की ईवीएस आती है आपकी पेपर 1 में। सो जो रिपीटेड हैं वो आज हम करेंगे। ये सारे ही वन लाइनर इम्पॉर्टेंट है, आपको ये ज़रूर याद करने हैं जिससे आपके मार्क्स में बहुत बेनिफिट मिले आपको। सो पहला पॉइंट है, हमारा पहला स्कूल है हमारा परिवार। यानी जो हर बच्चे का पहला स्कूल परिवार ही होता है, घर से ही सीख कर आता है बच्चा। नेक्स्ट पॉइंट है, हांगकांग में रहने वाले लिंग हू फेन, यानी ये एक सांप की डिश है जो सांप से बनती है, एक व्यंजन है जो हांगकांग में खाया जाता है और वहाँ के लोगों को ये बहुत पसंद भी है। तो लिंग हू फेन किससे बनता है? सांप से बनता है, सांप की स्किन से बनता है। मरे जानवर खाकर जगह साफ करने वाला पक्षी कौन है? गिद्ध है। इसे देश का स्वीपर भी बोला जाता है। पेड़ में छेद करने वाले पक्षी को कहते हैं कटफोड़वा, यानी इंग्लिश में बोले तो वुड पैकर। ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन 360 डिग्री घुमा सकता है? वो है उल्लू। ऐसा पक्षी जो अपनी गर्दन झटके से घुमाती है वो कौन है? मैना है। मैना अपनी गर्दन क्या करती है? झटके से घुमाती है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है तो आप इन्हें साथ के साथ याद करते हुए चलेंगे। लुइस ब्रेल जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, इन्होंने किस लिपि का विकास किया था? ब्रेल लिपि का। और ये लिपि किसके लिए थी? दृष्टि बाधित बालकों के लिए थी, यानी जो देख नहीं सकते बच्चे, उनके लिए ये लिपि बनाई गई थी कि वह भी पढ़ सके इस लिपि के द्वारा। लाल चीटी की चटनी खाई जाती है छत्तीसगढ़ में। केले के फूल व सब्जी लोग खाना पसंद करते हैं कहाँ पर? केरल में। केरल में लोग क्या सा खाना पसंद करते हैं? केले के फूल और सब्जी बनाते हैं केले के फूलों से, उसे खाना पसंद करते हैं। सहजन के फूल खाना पसंद करते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के लोग सहजन के फूल खाते हैं। कचनार के फूल यूपी में खाए जाते हैं। ढोकला कहाँ पर खाया जाता है? गुजरात में। बैरमा कहाँ का भोजन है? बैरमा है त्रिपुरा का भोजन। केरल के घरों में आंगन में कौन सा वृक्ष पाए जाते हैं? नारियल के और टेपिकुआ के वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं? केरल के आंगन में। असम में बच्चे पढ़ने के लिए बांस के बने पुल से जाते हैं और असम में बारिश बहुत होती है। जो असम में जो लोग हैं वो स्कूल बच्चे जो हैं कैसे जाते हैं? वह बांस का एक पुल होता है उसको क्रॉस कर कर अपने स्कूलों को जाते हैं। क्यों बांस का पुल बनाया जाता है? क्योंकि वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश होती है। लद्दाख में बच्चे ट्रॉली पर बैठकर नदी पार करते हैं और स्कूल जाते हैं। ट्रॉली यानी एक लकड़ी का बना हुआ झूला होता है, जैसे आपने राम झूला भी देखा होगा। एक तार से बंधा हुआ एक बॉक्स होता है जिसमें बैठते हैं और एक छोर से उस छोर तक चले जाते हैं। केरल में लकड़ी की बनी नाव को क्या बोलते हैं? वल्लम कहते हैं। वल्लम और फेरी भी बोला जाता है इसको। नेक्स्ट पॉइंट है, जम्मू कश्मीर के लोग सरसों के तेल में पकी हुई मछली खाना बहुत पसंद करते हैं। गोवा के लोग नारियल के तेल में पकी हुई मछलियां खाना बहुत पसंद करते हैं। देखो दोनों में डिफरेंस है। जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वह सरसों के तेल में मछली को पकाते हैं और गोवा के लोग नारियल के तेल में। दोनों जगहों पे मछली खाई जाती है, लेकिन आप याद रखेंगे कि जम्मू में सरसों के तेल में बनाई जाती है और गोवा में नारियल के तेल में मछली को पकाया जाता है और खाना पसंद किया जाता है। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं वह शरीर पर बाल नहीं होते, वे क्या देते हैं? अंडे देते हैं। और जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और शरीर पर बाल होते हैं वह बच्चे देते हैं, यानी स्तनधारी होते हैं। ये दोनों में आपको ट्रिक के द्वारा समझाया गया है कि जिनके शरीर पर बाल नहीं होते और कान बाहर की तरफ आपको दिखाई नहीं देते वह अंडे देते हैं। ज़्यादातर पक्षियों के होता है ये। पक्षियों के कान नहीं दिखते और शरीर पे क्या होते हैं? उनके बाल भी नहीं होते, तो वो क्या देते हैं? अंडे देते हैं। और जिन जानवरों के कान बाहर की तरफ दिखाई देते हैं और शरीर पर बाल होते हैं वह क्या देते हैं? बच्चे देते हैं। नेक्स्ट है अनीता खुशवा, गर्ल स्टार। ये कहाँ की है? अनीता खुशवा बिहार की रहने वाली, जिसको गर्ल स्टार बोला जाता है। क्वेश्चन आता है कि गर्ल स्टार इनमें से किसको बोला जाता है? तो 4 पॉइंट दिए जाएंगे, तो आप किस पर टिक करेंगे? अनीता खुशवा पर। सूर्यमणि यानी स्टार गर्ल जिसे बोला जाता है, वो जंगल की दीदी आप उसे कह सकते हैं। और नेक्स्ट आपका जो हेडिंग है, हाथी से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य है। यानी हाथी से आपके जो होने वाले पॉइंट्स हैं, हाथी से मतलब क्या क्या बातें जुड़ी हुई हैं वो आप इसमें डिस्कस करेंगे। एक हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। जो एक हाथी का मतलब एक दिन का खाना होता है उसको 100 किलो
से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ वह खा लेता है। 3 माह का बच्चा यानी जो हाथी का 3 महीने का बच्चा है उसका वजन कितना होता है? 2 कुंटल के आसपास उसका वजन होता है। हाथी दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी पानी व कीचड़ में खेलना बहुत पसंद करता है, जिससे उसका शरीर ठंडा रहता है। यानी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कह लीजिए आप इसको, कि जो हाथी है वह, इसको मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर देती हूँ, कि जो हाथी, इसको आप टिक कर लेंगे, हाथी जो है आपका मोस्ट मतलब क्या करता है कि ज़्यादातर कीचड़ और मड में खेलता है, जिससे उसका शरीर क्या रहे? ठंडा रहे। और नेक्स्ट पॉइंट है, झुंड में 10 से 12 हाथी और उनके बच्चे सबसे बुजुर्ग हथनी उनकी नेता होती है। यानी जो हाथी लोग हैं वे हमेशा क्या चलते हैं? झुंड में चलते हैं। 10 से 12 हाथी एक झुंड में होते हैं और सबसे बूढ़ी जो हथनी होती है वो कौन होती है? उनकी नेता होती है। आगे चलते हैं, बाघ से जुड़े रोचक तथ्य। यानी अब हम यहाँ पर बाघ की बात करेंगे कि बाघ से जुड़े हुए कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ को मूत्र की गंध से ही पहचान लेता है और शेर का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। यानी इतनी तेज गुर्राता है कि आप 3 किलोमीटर दूर भी खड़े रहेंगे तो भी आप शेर का गुर्राना सुन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बाघ के सुनने की क्षमता इतनी तेज होती है, वह हवा के पत्तों को हिलने व और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर भांप लेता है। यानी बाघ अपने सुनने का उसमें इतनी अच्छी क्षमता है कि वह पहचान लेता है कि पत्तियां हवा से हिल रही हैं या फिर शिकारी झाड़ी में छुपा हुआ है। ये अंतर भांप लेते हैं। कि भाप के मूछें रास्ता ढूंढने, शिकार करने, हवा का कंपन समझने में सहायक होती हैं। अगर देखो आप बाघ की मूछें काट दोगे तो वह बिल्कुल चलने लायक नहीं रहेगा, वह चल नहीं पाएगा, क्योंकि ये क्या करता है, उसकी जो मूछें हैं, उसके जो नोज़ के पास जो मूछें हैं वो क्या करती हैं, उसको किस लिए हेल्प करती हैं? वो उसको रास्ता ढूंढने में और किस तरफ हवा है, हवा की वाइब्रेशन का पता लगाने में। नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट है बाघ के बारे में। बाघ की त्वचा पर काली और पीली धारियां होती हैं। ये तो बहुत कॉमन पॉइंट है, आप सभी जानते होंगे कि बाघ की स्किन कैसे रहती है। अगली हेडिंग है स्लॉथ से जुड़े रोचक तथ्य। यानी जो स्लॉथ है बड़ा लेजी सा एनिमल है जो क्या करता है, अभी आगे हम पढ़ते हैं स्लॉथ के बारे में। बड़ा लेजी सा है, पूरे दिन सोता रहता है। स्लॉथ भालू जैसे दिखता है। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोता है। यानी 17 घंटे, देखो दिन में 24 घंटे होते हैं और ये स्लॉथ क्या करता है, दिन में 17 घंटे सोता रहता है। और कैसे सोता है? पेड़ से उल्टा लटक कर, इसका सिर नीचे की तरफ और पैर क्या करते हैं, पेड़ पे उल्टे लटके रहते हैं, पैर उसकी टहनी को पकड़े रखते हैं, पेड़ की टहनी को। मस्ती से सोता रहता है, बड़ा लेजी सा, बड़ा मस्त सा जानवर, मस्त मौला जिसे कहते हैं। स्लॉथ पेड़ पर रहते हैं और उसी पेड़ की पत्तियां खाते हैं। ये जब तक उस पेड़ पर रहेंगे जब तक उस पेड़ की सारी पत्तियां खत्म नहीं हो जाती। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष में अपने पूरे जीवन, मतलब 40 वर्ष जीता है ये स्लॉथ, और अपने पूरे जीवन काल में मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाता है। यानी उस एक पेड़ पर जब तक रहता है जब तक उसकी सारी पत्तियां ये खाना ले। एक पेड़ पर यह स्लॉथ 5 वर्ष तक मैक्सिमम रहते हैं। ये दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। यह सप्ताह में सिर्फ एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। स्लॉथ शाकाहारी जानवर होते हैं। यानी कि ये पॉइंट कहता है कि दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं स्लॉथ, और हफ्ते में एक बार ही क्या करते हैं, ये फ्रेश होने जाते हैं, यानी शौच करने जाते हैं। जो भी इन्हें टॉयलेट पॉटी वगैरह लगाते हैं एक हफ्ते में एक बार ही ये लोग करते हैं। सो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो? अगर आप वीडियो अच्छी लगी, ऐसी वीडियो के लिए सपोर्ट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गुड बाय फ्रेंड्स।